जबरन वसूली एक विस्तृत विश्लेषण। परिचय। जबरन वसूली एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी व्यक्ति से जबरदस्ती धन या सामान हासिल किया जाता है। यह अधिकतर न्यायिक क्षेत्रों में एक आपराधिक अपराध माना जाता है। डकैती जबरन वसूली का सबसे सामान्य रूप है। हालांकि अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली धमकियां भी जबरन वसूली का हिस्सा हो सकती हैं। सुरक्षा रैकेट। कभी कभी जबरन वसूली को सुरक्षा रैकेट कहा जाता है क्योंकि इसमें रैकेटियर अपनी मांगों को खतरों से सुरक्षा के लिए भुगतान के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि यह सुरक्षा केवल उसी पक्ष से नुकसान से बचने के लिए होती है जिसने धमकी दी है। जबरन वसूली के प्रकार। डायरेक्ट वसूली, इसमें सीधे तौर पर बल या धमकी के माध्यम से पैसे या संपत्ति की मांग की जाती है। ब्लैकमेल, इसमें शर्मनाक या हानिकारक जानकारी को उजागर करने की धमकी देकर पैसे या सेवाओं की मांग की जाती है। साइबर जबरन वसूली, इसमें इंटरनेट का उपयोग करके किसी व्यक्ति या कंपनी से पैसे या लाभ की मांग की जाती है। कानूनी दृष्टिकोण। संयुक्त राज्य अमेरिका जबरन वसूली को डकैती से अलग माना जाता है। डकैती में बल का तुरंत उपयोग शामिल होता है, जबकि जबरन वसूली में मौखिक या लिखित धमकी शामिल होती है। कई राज्य जबरन वसूली को संघीय रैकेटियरिंग प्रभावित और भ्रष्ट संगठन अधिनियम राइको के तहत रैकेटियरिंग गतिविधि मानते हैं। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और वेल्स में जबरन वसूली को ब्लैकमेल माना जाता है, जिसमें शारीरिक धमकियां शामिल हो सकती हैं। स्कॉटलैंड में जबरन वसूली एक आम कानून अपराध है जिसमें नुकसान की धमकी देकर पैसे, संपत्ति या लाभ की मांग शामिल है। साइबर जबरन वसूली। साइबर जबरन वसूली तब होती है जब इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह से भौतिक लाभ की मांग की जाती है। यह अक्सर धमकी भरे ईमेल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि उनके पास गोपनीय जानकारी है और वे इसका खुलासा करेंगे या कंपनी के नेटवर्क को नुकसान पहुंचाएंगे। महत्वपूर्ण मामले। एंथनी डिगाटी 2008 उदास स्माइली। एंथनी डिगाटी को न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से $3 मिलियन की मांग करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कंपनी को धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे 6 मिलियन स्पैम ईमेल भेजेंगे। निंटेंडो ब्लैकमेल 2011 उदास स्माइली। एक व्यक्ति ने निंटेंडो से 4000 उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी चुराकर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। उसने कंपनी को धमकी दी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वह जानकारी सार्वजनिक कर देगा। जेफरी पी बेजोस 2019 उदास स्माइली। अमेज़न के मालिक जेफरी पी बेजोस ने नेशनल इंक्वायरर और उसकी मूल कंपनी पर ब्लैकमेल और जबरन वसूली का आरोप लगाया, जिसमें उनकी नग्न तस्वीरों को उजागर करने की धमकी दी गई थी। वास्तामो 2020 उदास स्माइली। फिनलैंड के निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता वास्तामो से लगभग 40,000 रोगी रिकॉर्ड चोरी हो गए थे। जबरन वसूली करने वालों ने 40 बिटकॉइन की मांग की और धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे डेटा को सार्वजनिक कर देंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। जबरन वसूली ने समाज में भय और असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में तनाव और चिंता का कारण बनता है। इसके अलावा यह आर्थिक नुकसान और प्रतिष्ठा हानि का कारण बन सकता है। जबरन वसूली के अन्य पहलू। राजनीतिक भ्रष्टाचार। जबरन वसूली का एक और महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जैसे कि किसी के कार्यालय को बेचना या प्रभाव बेचना। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ प्राप्त करता है। उधारी रैकेट। यह भी एक प्रकार की जबरन वसूली है जिसमें व्यक्ति या समूह अत्यधिक ब्याज दर पर पैसे उधार देते हैं और फिर मूल राशि और ब्याज की अदायगी के लिए धमकी देते हैं। जबरन वसूली से बचने के उपाय। सतर्कता। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत संबंधित अधिकारियों को करें। कानूनी परामर्श। जबरन वसूली के मामले में तुरंत कानूनी सलाह लें और अपने अधिकारों के बारे में जानें। डिजिटल सुरक्षा। साइबर जबरन वसूली से बचने के लिए अपने डिजिटल उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। सामाजिक समर्थन।
जबरन वसूली की स्थिति में अपने परिवार और दोस्तों का समर्थन प्राप्त करें और मानसिक संतुलन बनाए रखें। निष्कर्ष: जबरन वसूली एक गंभीर आपराधिक अपराध है जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह महत्वपूर्ण है कि समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए और कानून का सख्ती से पालन किया जाए ताकि जबरन वसूली को रोका जा सके। इसके अलावा साइबर जबरन वसूली के बढ़ते खतरे के साथ यह महत्वपूर्ण है कि डिजिटल सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाए।